मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही फीलिंग में रहने की लत हमको शराब के जैसे लगती है और हम लगातार उसी फीलिंग में रहना चाहते हैं और इसी एक फीलिंग में रहने के चक्कर में हम बड़ी बड़ी मुसीबतों को मोल ले लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस फीलिंग में, एक ही फीलिंग में फंसे रहने वाली आदत से निकलना सीखेंगे और जानेंगे कैसे हम लाइफ टाइम एक ही फीलिंग में फंसे रहते हैं और कैसे इससे बाहर आए, समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपको जरूर पसंद आने वाली है, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ब्रेन जब कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो विचारों को उठाता है और यही विचार उसकी भाषा है और हमारे शरीर के अंदर की फीलिंग हमारे शरीर की लैंग्वेज होती है। तो जब भी हम नया एक्सपीरियंस करते हैं तो उसी एक्सपीरियंस के वजह से हमारा ब्रेन उसी प्रकार की फीलिंग के लिए केमिकल रिलीज करना शुरू करता है। तो दोस्तों, जब भी हमको खतरा महसूस होता है तो हमारा ब्रेन एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जिसके वजह से हमको डर की फीलिंग आती है। उसी तरह जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ब्रेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमको लव की फीलिंग आती है। और जब ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है तो हमारे अंदर सुख की फीलिंग आती है। अब हम ये तो समझ गए कि कैसे हमारे अंदर फीलिंग्स आती है, कैसे अलग अलग हार्मोन्स हमारी फीलिंग्स को चेंज करते हैं। अब सबसे बड़ी परेशानी की बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि इन फीलिंग्स के हार्मोन्स का स्वभाव शराब के जैसा होता है। इसकी लत लग जाती है हमको और हमको पता भी नहीं चलता है। अगर हम किसी फीलिंग को बार बार फील करते हैं तो हमारी बॉडी को उसकी लत लग जाती है दोस्तों, क्योंकि बचपन से ही हमको बड़े होने तक के किसी न किसी फीलिंग में रहने की आदत थी, इसलिए हमारी बॉडी को उन हार्मोन्स की आदत पड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर आपके घर में आपको बचपन से बहुत ज्यादा डरा के रखा गया है तो आपको बेवजह ही डरने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आपको उसी फीलिंग में रहने की लत लग चुकी होती है। अब चाहे आपको कोई नहीं भी डराए तब भी आप डरते रहोगे। तो दोस्तों, यही वजह होती है कि जब भी हम फ्री होकर बैठते हैं तो हमारी बॉडी को ये हार्मोन्स नहीं मिलते हैं, तो थोड़ी ही देर बाद हमारी बॉडी फीलिंग की डिमांड करने लगती है और ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि मुझे फीलिंग चाहिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ। और इसी के वजह से हम जब भी खाली बैठते हैं तो किसी न किसी इमोशनल इवेंट को या किसी न किसी इमोशनल इंसिडेंट्स के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इसी तरह हम अपनी ही सोच से दुखी होते रहते हैं और जानबूझकर परेशानी को दावत देते रहते हैं। अब आप समझे किस तरीके से ये फीलिंग्स हमको परेशान करवाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्या करें हम ऐसा कि हम इन्हें दूर कर सकें, कैसे इसे हम ठीक कर सकें? तो उसमें सबसे पहला है दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे हम अपनी फीलिंग और विचारों के प्रति अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे कौन से विचार हैं जो हमको कौन सी फीलिंग में फंसाते हैं। तो हम उन विचारों के प्रति जागरूक होने लगते हैं। हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये विचार हमें किसी न किसी फीलिंग में फंसा सकते हैं। तो हम उन विचारों के प्रति जागरूक होते हैं और उन फीलिंग्स में फंसने से बच जाते हैं। तो हमें सेल्फ अवेयरनेस में रहना चाहिए। दूसरा है दोस्तों ध्यान करने से आप खुद के साथ खाली बैठने की कला सीखते हैं। ध्यान से हम बिना सोचे खुद के साथ बैठना सीखते हैं। ध्यान इमोशन लेस स्टेट है, जहाँ पर आपको बिना किसी फीलिंग के साथ बैठना होता है। इसलिए आपको शुरू में बहुत ज्यादा विचार परेशान करने लगते हैं और उनका शरीर बेचैन होने लगता है, क्योंकि उनके शरीर को इमोशंस फीलिंग्स में रहने की आदत होती है। और फिर हम अपने शरीर को एक शरारती बच्चे की तरह डांट कर डिसिप्लिन सिखाते हैं। उसी तरह अपने ऊपर भी हम सख्ती करते हैं। फिर हम देखते हैं धीमे धीमे हमारे शरीर को ध्यान करने की आदत लगने लगती है।
फिर इसके बाद हमारा मन शांत रहने लगता है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम जब तक ध्यान नहीं करते हैं, हमें खुद के साथ अकेले बैठकर शांति से बैठना नहीं आता है। हम अपने साथ जब भी होते हैं तो हम अपने साथ कोई ना कोई विचारों को खड़ा करते रहते हैं, किसी न किसी फीलिंग में खुद को फंसाए रखते हैं। कभी भी हम अकेले होते हैं लेकिन हम हमेशा किसी न किसी फीलिंग में फंसे हुए होते हैं और इन्हीं फीलिंग्स को फील करना हमारी लत लग चुकी होती है। तो ध्यान करने से दोस्तों क्या होगा, हमें खुद के साथ शांति से बैठना आ जाएगा और किस तरह से इन विचारों के साथ जो फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं इनके प्रति हम जागरूक हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत, गुड बाय।